अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड में आपका होस्ट अब्दुर्रहमान खुशामदीद कहता है। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर 5th जनरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट की तैयारी शुरू करती है। दोनों मुल्कों ने बहुत खामोशी से ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनाना शुरू किया है। कान एयरक्राफ्ट तुर्की बनाना चाहता था, उसे किसी बातमाद और एक्सपीरियंस मुल्क दोस्त की ज़रूरत थी, तो पाकिस्तान ने उसके साथ कोलैबोरेट किया है। ये जहाज़ पाकिस्तानी GF-17 थंडर जहाज़ से भी ज़्यादा ताकतवर और इक्विप होगा। और मकसद क्या है कि दोनों मुल्क इस जहाज़ की पैदावार बढ़ाकर अपनी एयर फोर्सेस और आर्मीज़ को दुनिया के अंदर एक मुकाम पर ला सकें। अब दुनिया भर के जितने बड़े ममालिक हैं वो अमेरिका और यूरोप से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जिन मुल्कों को अपना असला बेचते हैं फिर बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं या बाद में किसी बहाने की वजह से स्पेयर पार्ट्स नहीं देते, तो उन मुल्कों को मुश्किल आती है। अब ये जो कान का प्रोडक्ट है ये बेसिकली GF-17 थंडर से साइज में ही बड़ा जहाज होगा, फिर इसके विंग्स का साइज भी GF-17 थंडर से बड़ा होगा। इसकी स्पीड उससे तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेज रफ्तार होगा, ज़्यादा दूर तक जा सकेगा। GF-17 थंडर 1900 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। ये 2200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर पाएगा। इसके अलावा जो वज़न उठाने की कैपेसिटी होती है, मसलन जिसके अंदर असला मिसाइल्स होते हैं, वो भी ज़्यादा होगी। हमारा GF-17 थंडर तकरीबन 13,500 किलो वज़न उठा सकता है। ये कान 22,000 से 27,000 किलोग्राम का असला एम्यूनिशन ले जाने की सलाहियत रखेगा। इस सिलसिले में टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के दरमियान एक बहुत अच्छा वेंचर जारी है। 200 से ज़ायद पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस अपने टर्किश भाइयों को हेल्प आउट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा तजर्बा है चाइना के साथ मिलकर GF-17 थंडर तैयार करने का और उसे इंडक्ट करने का। ये तैयारी दुनिया भर में इस वक्त 145 वर्किंग कंडीशन में है, जिनमें से 134 तैयारे तो पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। उसके अलावा म्यांमार, नाइजीरिया और इराक के पास भी पाकिस्तानी GF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब GF-17 थंडर तैयारे का 55% हिस्सा, यानी कि 55% पुर्जे पाकिस्तान में बनते हैं, जबकि 40% जो है वो चाइना से या रशिया से ले जाते हैं। सबसे अहम इसका पार्ट रशियन जो इंजन है वो इसमें इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान और चाइना की कोशिश ये है कि GF-17 थंडर का जो इंजन है वो भी हम खुद बना लें, लेकिन इंजन बनाने की जो एक्सपर्टीज़ है दुनिया के चंद ममालिक के पास ही है, जिसमें अमेरिका, रशिया, यूरोप के चंद ममालिक जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। बाकी ममालिक अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना कामयाब और हर वेदर में इस्तेमाल होने वाला इंजन बनाने में आज तक कामयाब नहीं हो सके। अब ये जो कान का एयरक्राफ्ट होगा ये 2 इंजन्स पर मुश्तमिल होगा। GF-17 थंडर एक इंजन पर मुश्तमिल है, उस हिसाब से ये पावर में भी ज़्यादा होगा। 5th जनरेशन इस हिसाब से कि GF-17 थंडर का जो पहला बैच था वो 4th जनरेशन कहलाता था, फिर जो 3rd ब्लॉक आया उससे 4.5th जनरेशन कहा जाता है, 4.5। तो ये जो होगा ये जो मोस्ट मॉडर्न जनरेशन दुनिया में चल रही है, जिसमें फ्रेंच रफाइल जहाज़ है, इसी तरह अमरीकी जो लेटेस्ट F-22 जहाज़ है, इस तरह के जहाज़ जो हैं उनके मुकाबले में ये कान एयरक्राफ्ट होगा। कान KAAN बेसिकली एक टर्किश नेम है जो किंग ऑफ द किंग्स यानी बादशाहों का बादशाह मतलब के साथ बच्चों का नाम भी रखा जाता है, और इसका मकसद ऐसे बादशाह से मुतालिक है जो बाकी बादशाहों से साइज में, ताकत में बड़ा हो। तो इस नाम का मकसद ये है दुनिया को बताना कि अब मुस्लिम दुनिया जो है वो मिलकर भी एक तगड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज बना सकती है। अब इस कान प्रोजेक्ट में पाकिस्तान से पहले अजरबैजान फॉर्मली इंडक्ट कर चुका है। पाकिस्तान ने इदारों की सतह पर इंडक्शन की है, अभी हुकूमत ने प्रॉपर इंडक्ट नहीं किया। टर्किश रिक्वेस्ट आई है हमें, गुज़िश्ता महीने टर्की ने हमें कुछ नेवी के शिप्स बनाकर दिए थे, कॉर्वेट्स दी थी। उसके बाद हमें रिक्वेस्ट की गई थी, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान ड्रोन मिलकर बना रहे हैं, पाकिस्तान ने ड्रोन खरीदे उनसे, फिर हेलीकॉप्टर खरीदने का पाकिस्तान का प्लान था जिसे अमेरिका ने रोक दिया, क्योंकि
टर्किश हेलीकॉप्टर के अंदर जो इंजन इस्तेमाल होता है वो अमेरिकन कंपनी का है। तो उन्होंने टर्की को धमकी दी कि अगर वो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को बेचेगा तो उसके लिए इंजन तो अमेरिका से लेना है, और अमेरिका उसे इंजन नहीं देगा। इस वजह से हमारा वो आम हेलीकॉप्टर का एक प्रोजेक्ट भी रुक गया। लेकिन ऐसे ना सही, पाकिस्तान और टर्की इस 21वीं सदी के अंदर कहीं ना कहीं और से अपना हल निकाल लेंगे। इस कान एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप मई के महीने में 2023 में लोगों को दिखाया गया है। आप स्क्रीन पर उसकी चंद तस्वीर देख सकते हैं। और इसकी जो फ्लाइट होगी, पहली प्रोटोटाइप फ्लाइट, वो इसी साल के एंड तक एक्सपेक्टेड है। अब इस जहाज की जरूरत क्यों आ रही है? एक तो तुर्की के अंदर F-16 जो पुराने हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी जो पुराने मिराज एयरक्राफ्ट हैं जिनके 7 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के पास हैं, वो 55 साल पुराने हो चुके हैं, चल रहे हैं लेकिन वक्त के साथ साथ डिटेरिएट हो रहे हैं, उनको पाकिस्तान ने बदलना है। फिर चाइनीज F-7 तैयारे जिनके 4 स्क्वाड्रन, वो भी 35 साल पुराने हैं। कुल मिलाकर 334 जहाज पाकिस्तान ने रिप्लेस करने हैं। अगले 7 सालों में हमें 334 नए जहाज चाहिए पुरानों को रिप्लेस करने के लिए। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद कुल जहाज़ों की बात करें तो तकरीबन 970 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें सारे फाइटर नहीं होते, कुछ तरबियती होते हैं, कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी के होते हैं, और बहुत सारे जदीद भी हैं जिनमें JF-17 थंडर 114 है, और J-10 फाइटर जहाज जो चाइनीज बना हुआ जहाज है वो 12 है। तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इसको रिप्लेस करना चाहता है, एक तो JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के साथ, और फिर फ्यूचर में अगर ये कान आता है तो ये भी पाकिस्तान के एयरफोर्स के अंदर शामिल होगा। तो इस तरह पाकिस्तान का जो इन्हिसार है अमरीकी F-16 के ऊपर, जिसकी तादाद अभी भी पाकिस्तान आर्मी में 75 के करीब है, तो वो भी वक्त के साथ साथ पुराने हो रहे हैं, सिस्टम से उन्होंने निकलना ही है। तो उसको सिस्टम से निकालने से पहले अगर पाकिस्तान अपने यहाँ इन तैयारों की खुद से तैयारी कर लेता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, या इवन तुर्की की मदद से भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो हमें किसी मुल्क की मोहताजी नहीं होगी। हमारे पास 2-3 सोर्सेज होंगे जहाज बनाने के, एक चाइना से JF-17 थंडर, फिर चाइना से J-10 फाइटर जहाज है, वो भी हमें लेने में मसाइल नहीं होंगे। 12 अब तक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हैंडओवर हो चुके हैं, मजीद 13 जो है वो अगले साल के आखिर तक पाकिस्तान की एयरफोर्स को मिल जाएंगे। ये फ्रेंच मिराज तैयारे पाकिस्तान ने 1968 में लेना शुरू किए थे, और 274 मिराज तैयारे इस वक्त भी पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास इस्तेमाल में है। इसके अलावा 1988 के अंदर हमने J-7 135 लेना शुरू किए थे चाइना से, वो भी इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स को सर्व कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड जो पाकिस्तान के उस पहलू की तरफ निशानदेही करता है जो एक रेजिलिएंट पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखा रहा है कि तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान जिस फील्ड में आगे जाना होता है हम जाते हैं। अगर हमारे पास गंदम पूरी नहीं, उसके बावजूद हम एटॉमिक पावर बन सकते हैं। अगर हमारे पास बेरोजगारी है और डॉलर काबू नहीं आ रहा, लेकिन हम दुनिया का लेटेस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, तो हम नियत कर लें तो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी इस मुल्क में कहीं नजर नहीं आएगी। उसके लिए जरूरत है हमारे सियासतदान, हमारे एस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदलिया मिलकर बैठें, एक लायामल रूल ऑफ गेम्स के ऊपर मुत्तफिक हों, तभी जाकर ये मुल्क दुनिया के तगड़े मुल्कों में, तगड़ी इकोनॉमीज में खड़ा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।